वेलकम टू यूनिक फूड्स। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? दुआ है आप जहाँ रहें खुश खुर्रम रहें। यूनिक फूड चैनल के साथ आज जो रेसिपी आप देखेंगे वो है फिली चीज़ स्टेक नान। ये हमने इंस्पिरेशन ली है फिली चीज़ स्टेक ब्रेड से। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया 3 कप फाइन आटा। उसमें डाला 1.5 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, और 2 टेबल स्पून चीनी। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे। तो ये आटा हमने गूंद लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब डो तैयार हो चुकी है। एक बाउल को हम ग्रीस करेंगे और इसके अंदर डो रख देंगे। डो के ऊपर भी 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह डो के ऊपर फैला देंगे और ढक कर इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो सके। अब नान की फिलिंग के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। इसमें चिकन डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम। इसको इस तरह लंबाई में काट लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून वर्सेस्टरशायर सॉस। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन को अपने ही पानी में मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन तकरीबन गल चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे आलू। ये लंबाई में कटे हुए। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, गाजर, मटर। आलू भी अपने ही पानी में गल जाएंगे 2 मिनट बाद। तो अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आलू और प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं तो फिलिंग तैयार है। अब डो हमारी राइज हो चुकी है तो हम नान बनाने की तैयारी करते हैं। इसको हमने बेल लेना है। इस तरह से खुश्क आटा थोड़ा सा रखना है ताकि ये चिपके ना, और बेलने की मदद से इसे गोल शेप में बेल लेंगे। नान को बेलने के बाद इसके दरमियान में
इस तरह से क्रॉस में सबसे पहले इस तरह कट लगाना है, फिर इस तरह, और इसी तरह हमने 8 ट्रायंगल शेप में इसको कट लगाना है। अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसको हम नान के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल किनारों पे नहीं रखना, थोड़ा अंदर करके इस तरह से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिलिंग रख दी और इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके ट्रायंगल को अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से जो गोलाई है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जोड़ देना है। तो इस तरह से ये डोनट की शेप में आ जाएगा। अब इसे मोल्ड में रखेंगे। मोल्ड को मैंने पहले ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले चूल्हे पे रख दिया था, ये गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर एक स्टैंड रखा और स्टैंड के ऊपर मोल्ड को रख दिया। तो इसे तकरीबन 40 मिनट तक हमने बेक करना है। 40 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब इसे हम निकालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ब्रश की मदद से लगा देना है। तो अब पोटैटो चिप्स के साथ हम इसे सर्व करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? दुआ है आप जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें। यूनिक फूड चैनल के साथ आज जो रेसिपी आप देखेंगे वो है शामी अंडा बर्गर। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो चीज़ें चाहिएंगी उनमें है उबला हुआ चिकन, ये मैंने छोटे रेशे कर लिए थे। 1 अदद खीरा, 1 टमाटर स्लाइस में कटा हुआ, हाफ कप केचप, हाफ कप मायोनीस और टिक्कियाँ शामी और बंद। और 2 अदद अंडे जिन्हें काली मिर्च और नमक डालकर फेंट लिया है अच्छी तरह से। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सारे बंद अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बंद को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है, यानी एक बंद के 3 स्लाइस बना लिए। अब पैन में ऑयल डालेंगे और अंडे जो फेंट के रखे हैं उनको ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब बर्गर की असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले बंद के ऊपर रखेंगे शामी कबाब और चम्मच की मदद से इसे फैला देंगे। अब इसके ऊपर मायोनीस 1 टेबलस्पून इस तरह से डालकर फैला देंगे। इसके ऊपर खीरा इस तरह स्लाइस में कटा हुआ, जैसे आप चाहें काट सकते हैं। अब इसके ऊपर बंद का दूसरा स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइस पे 1 टेबलस्पून केचप इस तरह से रख कर फैला देंगे। अब इसके ऊपर टमाटर का स्लाइस रखेंगे या जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो रख सकते हैं। अब श्रेडिड चिकन थोड़ा सा
और इसके ऊपर फ्राई अंडा इस तरह से लगाएंगे और फिर बंद का तीसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। तो ये बर्गर रेडी हो गया है। अब इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार बना है। तो इसी तरीके से मैंने ये 6 बर्गर तैयार कर लिए हैं। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने हैं, बाहर के बर्गर से बहुत बेहतर। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? दुआ है आप जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें। यूनिक फूड चैनल के साथ आज जो रेसिपी आप देखेंगे वो है चिकन शवारमा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पिज़्ज़े की रोटी के लिए डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून दही और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। अब इसकी फिलिंग के लिए चिकन तैयार करेंगे। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें डालूंगी लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करूंगी चिकन जो छोटे छोटी क्यूब्स में काट लिया था। अब चिकन में शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को अपने ही पानी में गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद चिकन तकरीबन गल चुका है और इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये रेडी है। तो चिकन को और टेस्टी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा कोयले का दम देंगे। तो अब तैयार करेंगे रेड सॉस। उसके लिए चाहिए 2 से 3 लहसुन के जुए, 1 छोटी प्याज, एक टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून नमक, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च मोटी कुटी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब बना लेंगे वाइट सॉस। उसके लिए भी चाहिए हमें 2 से 3 लहसुन के जुए, 1 छोटी प्याज,
मायोनीज़ 2 से 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और इन सब को भी अच्छी तरह ग्राइंड करके सॉस तैयार कर लेंगे। तो अब इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। आटे को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और पेड़े को बेल कर इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी ज़्यादा मोटी नहीं बनानी और ना ज़्यादा पतली हो, तो ये बग़ैर ईस्ट के फूल जाएगी और दही इसको नरम भी बनाएगा। रोटियां सारी तैयार कर ली हैं हमने। अब इसकी फिलिंग के लिए जो सैलेड बनाया है उसमें है बंद गोभी बारीक कटी हुई, प्याज, टमाटर, खीरा और गाजर। तो अब इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले रोटी रखी, इस पे लगाएंगे हम सबसे पहले वाइट सॉस, फिर लगाएंगे इस पे रेड सॉस। अब इस पे रखेंगे चिकन जो हमने तैयार किया था, और इसके बाद सारा सैलेड रख लेंगे। और इसके ऊपर मायोनीज़ डाल देंगे। अब इसको रैप कर लेंगे। अब ये रेडी हैं। ये बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है आप जहाँ रहें खुश खुर्रम रहें। यूनिक फूड चैनल के साथ आज जो रेसिपी आप देख रहे हैं वो है पिज़्ज़ा विदाउट ईस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिया 1.5 कप मैदा, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून दही, और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से इसकी डो तैयार कर लेंगे। अब पिज़्ज़ा के लिए हम चिकन तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, बारीक बारीक काट लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल, और अब लहसुन को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करूंगी चिकन। 250 ग्राम चिकन है, बोनलेस। और अब चिकन में शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सिरका, और चिकन को अपने ही पानी में पकने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट पकाने के बाद तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और चिकन अच्छी तरह गल चुका है और ये रेडी है। अब डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह राइज़ हो चुकी है। तो अब इसकी हम
पिज़्ज़े की रोटी तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। अब इसके अंदर हम ये पेड़ा रखेंगे और इसे शेप दे लेंगे। तो अब रोटी को हमने शेप दे दी है, इसे फोर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे। अब इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है, होममेड है। ये इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। अब इस पे हम चीज़ लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम चिकन लगा लेंगे। अब इसके ऊपर वेजिटेबल शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लगा लेंगे। और अब टॉप पे फिर चीज़ लगा लेंगे। तो अब पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई पहले ही 5 मिनट पहले रख दी थी। ये गर्म हो चुकी है। इसके अंदर स्टैंड रखा और स्टैंड पर पिज़्ज़ा मोल्ड रख देंगे इस तरह से, और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। 5 मिनट फुल आंच रखनी है, उसके बाद मीडियम आंच पे इसे बेक करना है। तो तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, मैंने निकाल लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा हमने कट कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट बना है, ये आप देख सकते हैं। ईस्ट के बगैर बहुत सॉफ्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel, like and share video.